मेरे भगवत प्रेमियों, अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो तो हर मनुष्य को गौ सेवा करनी चाहिए। लेकिन मैंने तो आज के संसार में देखा है कि कोई गाय माता की सेवा नहीं करता, बल्कि अगर किसी के खेत में वो गाय घुस जाती है तो उसको डंडे से मारते हैं। लेकिन महाराज आप विचार कीजिए, जो गाय आपके खेत में घुस गई है वो आपके पूरे खेत को तो खाली नहीं कर देगी, बताइए कर देगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने उस गाय को मारा तो गाय तो खाली नहीं करेगी, लेकिन भगवान आपके खेत को जरूर खाली कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। फिर बताइए फिर कैसा फायदा होगा? क्योंकि ये जो गाय है ना, भगवान की सबसे प्रिय, भगवान जितनी भी संसार में गाय माता हैं, भगवान उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। और जो गाय माता को कष्ट देता है उसका जीवन कभी भी सफल नहीं होता। क्योंकि हिंदू धर्म में गाय हमारी कौन है? माता है। जब वो भगवान की भी माता है, विचार कीजिए, तो हमारी भी माता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में गाय माता को कभी कष्ट मत देना। कष्ट दिया तो कितनी भी भागवत करवाना, कितने भी यज्ञ करवाना, लेकिन तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति फिर भी नहीं मिलेगी। महाराज हम ले जाएं? अरे महाराज, भगवान इस काबिल बना दें, संसार में जितनी गाय माता हैं हम तो ले जाएंगे, हमें कौन सी परेशानी भाई। हमारे यहाँ आपकी तरह खेत होता ना तो कह देते गैया मैया तुम काऊ के खेत में मत जाओ, तुम हमारे खेत में लगी रहो। हम तो कह देते, क्यों? क्योंकि देने वाला भगवान है। जिस चीज पर हम इतना अभिमान करते ना कि ये शरीर मेरा, ये खेत मेरा, ये घर मेरा, गाड़ी मेरी, सब कुछ मेरा है, लेकिन क्या वास्तविक आपका है? जब आप मरोगे तो आपका बेटा इस खेत को आपकी छाती पर नहीं रखेगा और ना आप ले जा सकते हो। बताइए महाराज, ले जाओगे? तो बस यही सोच करके इस जीवन को निर्वाह करो कि हमारा कुछ है ही नहीं। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम क्यों कहें, क्यों गाय को मारे कि भाई तो हमारे खेत में क्यों घुसी? ये शरीर है ना, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये किराए का मकान है महाराज। जब तक आप भगवान की सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ये भगवान की सेवा, पूजा, अर्चन, बंधन यही एक किराया है। और जिस दिन आपने इस चीज को छोड़ दिया उसी दिन आप मर जाओगे। हम भी मर जाएंगे, हम आपकी नहीं कह रहे, हम खुद भी मर जाएंगे। किसी मकान में हम किराए पर रहते हैं, विचार कीजिएगा, किसी मकान में हम किराए पर रहे, चलो मकान मालिक 1 महीने की मान जाएगा कि चलो आगे दे देना, 2 महीने की मान जाएगा, कह देगा चलो आगे दे देना कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये कहो कि जिंदगी भर वो मान जाए तो वो मानने वाला नहीं है, धक्का दे के बाहर निकाल देगा।
वो नहीं रखेगा अपने मकान में। यही पोजीशन है भगवान की। भगवान ने हमें मकान दिया है किराए पर, किराया भरोगे तो मकान में रहोगे, और जिस दिन आपने किराया देना बंद कर दिया उसी दिन भगवान धक्का देके आपको बाहर निकाल देगा। हाँ महाराज, लेकिन एक बात कहते हैं ना कि मनुष्य जानता तो सब कुछ है लेकिन मानता नहीं है। दूसरा मकान मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप देखिए, पाप कीजिए, अधर्म कीजिए, मकान फिर भी मिलेगा। हम उसका किराया नहीं देंगे तो ऐसा नहीं कि हम रोड पर रहेंगे, दूसरे मकान में रहेंगे जाके, उससे भी कह देंगे भैया आगे दे देंगे, यही तो होगा। लेकिन कब तक आप ये कहो कि हमें मनुष्य योनि मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगी। मकान तो मिल जाएगा, कोई कीड़े मकोड़े बन जाएंगे फिर क्या फायदा। इसलिए ऐसा मत करो कि कीड़े मकोड़े बने, दूसरा मकान मिले तो कैसा, नाली वाला मकान ना मिले। मकान हो तो ऐसा हो कि जिसके मकान के सामने भगवान का मंदिर हो, नाली ना हो, जिससे कि उस नाली में हम कभी पैर फिसल जाए तो गिर पड़े, और गिर पड़ेंगे तो बिगड़ जाएंगे, बदबू आने लगेगी अपने आप में से। अब यहां तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, भजन किया तभी इंसान बन गए, तो इसकी व्यवस्था भगवान करेंगे। आप मत देखिए कि कितनी आबादी है, इस बात को सरकार देखेगी या भगवान देखेंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हो। आप तो केवल आपके हाथ में बागडोर है आपके परिवार की, बस आप अपने परिवार को देखो कि हमारे घर में कितनी आबादी है, हमें अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करना है। संसार की चिंता मत करो, संसार की चिंता करने वाला तो बस एक है, वो है हमारे श्री ठाकुर जी महाराज, और कोई नहीं। तो महाराज हमेशा ध्यान रखिए। अब वही तो बात आ गई ना यहाँ पर, कौन सी, कि हम गलत बात को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। लेकिन आज भागवत को चौथा दिन है, आज कथा का चौथा दिन है। अभी तक अगर हम किसी भक्त से, किसी माता बहनों से कोई बात पूछेंगे ना तो कहेंगे याद ही नहीं है। अब याद रहे कैसे, बात तो वही आ रही है कि आप अपने घर ले जाना गाय माता को, आप अपने घर ले जाना, इतना वो है। तो महाराज इस बात को कहने से कोई फायदा नहीं। हमारा काम है आपको केवल बात बताना, आप मानो ना मानो ये आपकी इच्छा। भगवान ने गीता में अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिया, बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई, तो अर्जुन ने तो कभी भगवान से नहीं कहा कि तुम कर लो ये भला ना काम। बताइए, कभी कहा? कभी नहीं कहा। और इसीलिए आज तक अर्जुन का नाम अमर है। आज भी हम सभी बैठ करके कुंती पुत्र अर्जुन की कथा को सुनते हैं। क्यों? आपकी कथा को क्यों नहीं सुनते? आपकी कोई कथा ही नहीं है, हमारी आपकी कोई कथा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कथा को नहीं सुनते बल्कि तर्क वितर्क करते हैं। तर्क वितर्क कुतर्क ये सब हमारे जीवन में व्यर्थ की बात है। केवल अगर हम कथा श्रवण करने के लिए आए हैं तो केवल उस कथा पर ध्यान दीजिए, व्यर्थ की बातों को छोड़ दीजिए। हम और आप संसार में बड़े बड़े धर्म करते हैं। इसी बात पर मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा प्रवचन सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन का उद्धार नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। कभी आपने ये सोचा कि हमारे जीवन का उद्धार क्यों नहीं होता? पहले से ज्यादा आज के इस कलयुग में धर्म हो रहा है, जगह जगह पर भागवत हो रही है, भजन संध्या हो रही है, देवी जागरण हो रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर धर्म कार्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी
मनुष्य के जीवन का उद्धार नहीं हो रहा। अब पता है क्यों नहीं हो रहा है? पहली बात, वैसे तो भगवान ने हमें अपने स्वरूप में माता पिता दिए हैं, माता पिता दिए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मनुष्य जब नवरात्रे आते हैं, माता के दिन आते हैं, नवरात्रे जानते हैं आने वाले हैं। अब जब ये नवरात्रे आएंगे ना, तो हमारे भक्त मैया के दर्शन करने के लिए कहाँ जाएंगे? कोई वैष्णो देवी जाएगा, कोई कैला देवी जाएगा, कोई कहीं कोई कहीं। लेकिन जो माँ घर में बैठी है ना, उसको एक गिलास पानी नहीं दे सकते, उसको एक गिलास पानी नहीं दे सकते। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तू मेरी सेवा कर, मुझे पानी भर भर के बाल्टी मेरे ऊपर डाल, नहीं। भगवान कहते हैं कि तू मेरी सेवा मत कर, अपने माता पिता की सेवा कर। और जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, चाहे बहू हो चाहे बेटा हो, जो बहू होती है उसको अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, बेटा है उसको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, वो मेरी कितनी भी सेवा कर ले, मैं उसके हाथों का जल भी ग्रहण नहीं करता। और जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, तो उसको मेरी सेवा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं तो उससे वैसे ही प्रसन्न हो जाता हूँ। माता पिता की सेवा के साथ साथ कई सेवाएं बताई हैं, लेकिन मनुष्य ज्यादा किसी की सेवा ना कर सके। माता पिता की सेवा, संत महात्माओं की सेवा, गौ सेवा, बहुत सी सेवाएं बताई, और उनमें 3 सेवाएं मैंने बताई है भागवत में। पहली माता पिता की सेवा, दूसरी संत महात्माओं की सेवा, तीसरी गौ सेवा। ये 3 सेवाएं करते चलो, जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी, आपको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और बता दूं, कुछ भक्त कहते हैं अरे भैया तुम तो भगवान के भक्त हो, फिर तुम्हारे ऊपर दुख कैसे आ गया? कहते ना, बहुत से भक्त कहते तुम तो भगवान के बड़े भक्त हो, बड़ी सेवा करते हो भगवान की, फिर दुख कैसे आ गया? तो महाराज ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त को कभी दुख नहीं होता, दुख तो सबसे ज्यादा भगवान के भक्त को ही होता है। लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो भगवान का भक्त होता है ना, जो हम भक्ति करते हैं, तो जो हमारे ऊपर कष्ट आता है, विपत्ति आती है, संकट आता है, तो उसका हमें पता नहीं चलता कि कब आया और कब चला गया। बस इतना फायदा है भगवान की भक्ति करने से, माता पिता की सेवा करने से, संत सेवा करने से और गौ सेवा करने से।